नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड आरोह भागिक आधार का पहला पाठ नमक का दरोगा, जो प्रेमचंद जी की कहानी है, का दूसरा वीडियो सारांश के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहले वीडियो में हमने देखा प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, और पाठ के सार का शुरुआती भाग। अब चलते हैं उसके बचे हुए सारांश की ओर। पिछले में हमने देखा कि बाबू बंशीधर को नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। उनकी नियुक्ति यमुना नदी के पुल पर हुई। ठंड के रात्रि में एक दिन पुल से पार करते हुए गाड़ियों की आवाज पर उनकी नींद खुली। वहां पर देखा कि बहुत से गाड़ी पुल पार करके जा रहे हैं। डांट कर उनको पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो उन लोगों ने बताया कि ये दातागंज के प्रतिष्ठित व्यापारी पंडित अलोपी दीन का है, जो अंग्रेजों से भी उनका अच्छा संबंध है, ऐसा बताया गया। आगे देखते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले आ रहे थे। पंडित अलोपी दीन हैं, उनके सजे हुए रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में, रात्रि के समय में आधा सोई हुई अवस्था, जैसे रात्रि में कोई सो करके चलता है तो आधा चेहरा निद्रा की अवस्था में रहता है, उसी को कहा गया अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला कि नमक विभाग के दरोगा जी ने गाड़ियों को रोक दी है और वे यमुना घाट पर आपको बुला रहे हैं। ऐसा सुनते ही पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था, अर्थात रुपये की ताकत पर, बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर पूरा विश्वास था कि हम उसको पैसे देकर मना लेंगे। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। पंडित अलोपी दीन का मानना था कि न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, अर्थात पैसे से न्याय और नीति दोनों नाचते हैं, बदल जाते हैं। लोग अपनी नीयत खो देते हैं और न्याय को अन्याय में बदल देते हैं, ऐसा उनका मानना था। अतः बिल्कुल निश्चिंत होकर पंडित अलोपी दीन दारोगा के पास पहुंचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। कहने लगा कि हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए। तब बंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश के बारे में उनको जानकारी दिया और अलोपी दीन ने रिश्वत देने की बात कही। तब पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर को रुपये देने की, रिश्वत, घूस कहा जाता है जिसको करप्शन बोला जाता है, भ्रष्टाचार, वो पैसे देने की बात कही। बंशीधर पर रिश्वत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। फिर वह कड़क कर बोला, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। बाबू बंशीधर ने कहा कि हम उन नमक हरामों में, जो जिसके अंडर काम करते हैं, उसी की हम नमक हरामी नहीं करते। हम नमक हलाल है बोला, नमक हराम का उल्टा है नमक हलाल। जो चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, कौड़ियों, रुपया का पहले कौड़ी बोलते थे, कौड़ी आना, तो ये चंद कौड़ियों के लिए हम अपने ईमान को, अपनी ईमानदारी को हम बेचते फिरने वाले नहीं हैं, और इसलिए इस समय आप हिरासत में हैं, मेरे कब्जे में हैं, मेरे अधीन हैं, ऐसा बंशीधर ने कहा। दरोगा ने
जो बदलू सिंह हैं उनको आदेश दिया कि सेठ जी को हिरासत में ले लो, उनको बोल दिया। लेकिन पंडित अलोपी दिन का उस क्षेत्र में इतना प्रभाव था कि वो अलोपी दिन को छू तक नहीं पाया। अलोपी दिन भौचक्के रह गए, क्योंकि रिश्वत देने के बावजूद भी वह उसको ईमानदारी से छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते ना देखा था। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते नहीं देखा था कि कोई इतना ईमानदार व्यक्ति जो धन को, लक्ष्मी को देख करके भी अपना ईमान न बदले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था। पहली बार वह बंशीधर को देख रहा है कि जो धन के आगे अपना धर्म भी, ईमान भी नहीं छोड़ रहा है। अतः वे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, गिड़गिड़ाना में क्षमा याचना करने लगे, दया की गुहार करने लगे। फिर भी बंशीधर पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तब सेठ जी ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही। उन्होंने अपना जो रिश्वत का पैसा था उसका मूल्य बढ़ा दिया। 1000 रुपये मैं आपको तुरंत देता हूँ, ऐसा कहा। बंशीधर वह नमक का दरवा फिर से गर्म हो गया, कहने लगा 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। कहा कि आप तो 1000 क्या, मुझे 1,00,000 देकर भी मुझे धर्म और ईमान के रास्ते से नहीं हटा सकते। तब सेठ जी ने रिश्वत की राशि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करते बढ़ाने लगा। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, यहाँ तक कि वह बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुँच गए। इसके बावजूद भी वह नमक का दरोगा बंशीधर का ईमान बिल्कुल नहीं डगमगाया। सेठ जी ने अंत में उसकी ईमानदारी को देखकर उससे दया याचना की, क्षमा याचना किया और उसके आगे झुक गया। किंतु पंडित अलोपी दिन को वह नमक का दरोगा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, उनको हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। अगले दिन दुनिया ने सुना, लोगों ने जाना, खूब बातें होने लगी, चर्चा होने लगी। पंडित जी के अलोपी दिन के व्यवहार की निंदा होने लगी, चारों तरफ उसकी भर्त्सना होने लगी। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उन पर टीका टिप्पणी, आलोचना प्रारंभ कर दी। जब गर्दन झुकाए अलोपी दिन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। उस क्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति है, जैसे फिल्म वगैरह में कोई विलेन को या खलनायक को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो कैसे लोग उत्सुकता से देखते हैं, और पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले को दिखाया जाता है कि कैसे हथकड़ी डाल कर ले जाते हैं तो सब लोग देखते रहते। सेम उसी तरह ही जब पंडित अलोपी दिन को अदालत में ले जाया जा रहा था, उस समय सारे शहर के लोग उनको उस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़े, भीड़ उमड़ पड़ी उनको देखने के लिए। और जब पंडित अलोपी दिन अदालत पहुंचे तो अदालत की हालत ही बदल गई, सूरत बदल गई, क्योंकि वहां के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। बिना दाम के, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए उनके गुलाम बने हुए थे। सभी उनके हाथों बिक चुके थे, सब के सब उनके पैसे से पलते थे, सब उनके हाथों बिक चुके थे। फट से हलचल और भागा दौड़ी शुरू हो गई। देखो वहां पर अदालत में भी, कोर्ट कचहरी में भी चारों तरफ हलचल मच गई, भाग दौड़ शुरू हो गई। वकीलों का एक टोली, एक समूह
उनको मिल करके बचाने के दांव पे साधने लगे। चितपट का खेल शुरू कर दिए कि हम पंडित आलोपी दीन को कैसे बचाएं। इधर बंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र नहीं था। जो नमक का दरोगा था पंडित बंशीधर, उनके पास केवल सत्य और स्पष्ट भाषण के अलावा कोई दूसरा अस्त्र नहीं था, कोई चारा नहीं था उनके पास। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया, अर्थात वहां पर बेईमानी हुआ, वहां पर न्याय को अन्याय में बदल दिया गया और पंडित आलोपी दीन की ओर न्यायालय का न्याय झुक गया, उनका पलड़ा भारी हो गया। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था उन्होंने लिखा, पंडित आलोपी दीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। बंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। देखो क्या बोला गया, पंडित आलोपी दीन बहुत बड़े आदमी हैं और थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। लेकिन बंशीधर की ईमानदारी पर प्रश्न खड़ा करते हुए बोले कि ये नमक हलाली में अपने पद की प्रतिष्ठा के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, सरकार के प्रति ईमानदारी को प्रकट करने के लिए उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अतः ऐसे व्यक्ति को कोर्ट लाने के पहले सावधान रहना चाहिए। जैसे फिल्म में दिखाया जाता है, ये समाज के इज्जतदार आदमी को बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के कोर्ट में ना लाया जाए, ऐसा हिदायत दिया जाता है फिल्म वगैरह में। इंडियन फिल्म वगैरह में देखे होंगे किस तरह से खलनायक के प्रति न्यायालय का रवैया होता है, उसको छोड़ दिया जाता है बिना सबूत के। उसी तरह से मानो यहाँ पर भी न्यायालय ने उस पंडित आलोपी दीन के पक्ष में न्याय दिया और बंशीधर को एक तरह से बुद्धि भ्रष्ट कहा, उनको सावधान रहकर काम करने की हिदायत दी गई कोर्ट की तरफ से। ये फैसला सुनकर जो वहां के वकील थे प्रसन्नता से उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि बंशीधर को समाज ने जी भरकर अपमानित किया। जबकि बंशीधर को समाज के लोगों ने जी भर के खूब उनका अपमान किया, अपमानित किया। बंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ, बंशीधर को उनके जीवन का यह दुखद अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। कहने लगा कि जो ऐसी स्थिति में सत्य के लिए कोई समर्पित क्यों होगा, समर्पित होने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चौगे सब निरादर के योग्य हैं। और कहने लगा कि ये लोग, वकील लोग विशेष रूप से बड़ी बड़ी उपाधियां लेते, डिग्री लेते, लंबे चौगे, जज लोग देखे होंगे ऊपर से नीचे तक गाउन पहने रहते, उसी को कहा गया लंबे चौगे वाले लोग। और बड़ी बड़ी उपाधियां वाले वकील लोग, जज लोग, ये सब अपमान के योग्य हैं, निरादर के योग्य हैं। ऐसा किसने कहा? पंडित बाबू बंशीधर ने कहा। तो इस तरह से सप्ताह के बाद बंशीधर को सरकार ने नौकरी से मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जब घर वालों को ये समाचार मिला तो घर के लोग अपना माथा पीट लिए। माथा पीटना, पछताना मुहावरे है, पश्चाताप करने लगे। और बंशीधर के पिता तो बहुत क्रोधित हो गए। उसकी माँ और उसकी पत्नी ने भी बंशीधर से नाराजगी प्रकट की।
उन्होंने भी उनके इस कार्य की प्रशंसा नहीं की, आप ईमानदार हैं। इस तरह से एक सप्ताह व्यतीत हुआ। एक सप्ताह के बाद सेठ अलोपी दिन बंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें अपना घर आया देखकर बंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता पर रोने लगा। वह कहने लगा कि मेरे बेटे की बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है, मेरा बेटा मूर्ख है। ऐसा कहकर वह रोने लगा। किंतु अलोपी दिन ने उन्हें सरप्राइज करते हुए, चौंकाते हुए कहा, आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। कहा कि आपका बेटा मूर्ख नहीं है, वह कुल का तिलक है, कुल की प्रतिष्ठा है, कुल का सम्मान है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। कहा कि ऐसे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व्यक्ति पर तो सब कुछ अर्पित किया जा सकता है। उन्होंने बंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया और कहा कि मैं स्वयं आपकी हिरासत में, आपके अधीन अरेस्ट होने के लिए आया हूँ। मैं इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया। कहा कि मैंने इसके पहले सारे लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बना दिया, लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने। आपने मुझे अपनी ईमानदारी से, धर्मपरायणता से, निष्ठा से पराजित कर दिया। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ। और कहा कि मैं आपके सम्मुख एक विनती, प्रार्थना लेकर आया हूँ। सेठ जी बोले। सेठ जी के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता देखकर बंशीधर बाबू पिघल गए। सेठ जी के हृदय की इस विशालता, बड़प्पन को देखकर, उसके गुण की ग्रहणता को देखकर बाबू बंशीधर भी नरम हो गए, पिघल गए। सेठ जी ने बंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर पद स्वीकार करे। और उन्होंने बंशीधर के सामने प्रपोज किया, प्रस्ताव किया कि उनकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर का पद है वो स्वीकार करे। और उसके बदले में कहा कि उसे 6,000 रुपये, 6,000 वार्षिक वेतन दिया जाएगा उस जमाने में। और इसके अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के घोड़े का अलग, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब फ्री में मिलेंगे कहा, मुफ्त मिलेंगे कहा, निःशुल्क। ये सारे प्रस्ताव सुनकर बंशीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। उनके इस प्रस्ताव को सुनकर बंशीधर ने कहा, हाथ जोड़ लिया, कहा, मुझ में न कोई विद्या है, न कोई बुद्धि है, न कोई अनुभव है जो आपकी इन सारी गलतियों की पूर्ति कर दे, पूर्ण कर दे। ऐसा मेरे में कोई विद्या, बुद्धि या अनुभव नहीं है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि आपके इस महान कार्य के लिए मर्मज्ञ, जो उस बातों को समझने वाले, जानकार, अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। मेरे जैसे मूर्ख, अनुभवहीन और विद्याहीन व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तब पंडित अलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकालकर बंशीधर के हाथों में देकर कहा, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। तब पंडित अलोपी दिन ने कलमदानी से एक कलम निकालकर बंशीधर के हाथों में थमा दिया और कहा, न मुझे कोई विद्वान की जरूरत है, न कोई अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है, न ऐसा कोई मर्मज्ञता, ऐसे जानकार व्यक्ति की, न योग्य कुशल व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। वह कहा कि ऐसे गुणों का परिचय मैं अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया हूँ। अब
सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्य और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब यह मेरा सौभाग्य है का, यह अच्छा सुअवसर है कि मुझे वह मोती, वह अमूल्य हीरा मानो मुझे प्राप्त हो गया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। ऐसा पंडित अलोपी दिन ने बंशीधर बाबू के सामने कहा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपको सदैव वही यमुना नदी के किनारे वाला व्यक्ति बेमुरवत, बिना लिहाज के, उद्दंड, ढीठ, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा हमेशा बनाए रखे। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पंडित अलोपी दिन की ये बातें सुनकर बंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा गई, उनकी आंखों में आंसू भर गए और उसने भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस तरह से उनके इस व्यवहार को देखकर, उनके इस भक्ति को देखकर बाबू बंशीधर उनके नियुक्ति पत्र पर, अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उसे गले से लगा लिया और पंडित अलोपी दिन बहुत प्रसन्न हो गए और उसे अपने सीने से लगा लिया। तो साथियों, इस तरह से यह नमक का दरोगा कहानी, जो व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, कर्तव्य निष्ठा पर आधारित कहानी का यहीं पर समापन होता है। इसके संबंध में आप शब्दार्थ नोट कर लेना, संक्षिप्त जीवन परिचय नोट कर लेना और प्रश्न अभ्यास लिखने के लिए दीक्षा ऐप का प्रयोग कर लेना। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। किसी दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।